तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। 2 अलग अलग कमीशन बनाने का मुतालबा, पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ और प्रोपेगेंडा है। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से फरार का बहाना थी, हम 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। साहिबजादा हामिद रजा का जवाब। शेख वक्कास अकरम कहते हैं पीटीआई अपने मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। और तारकीन वतन की कश्ती में कत्ल की वारदात। मराकश की समंदरी हदूद में इंसानी स्मगलर्स ने 45 तारकीन को कत्ल कर दिया। गुजरात के 12 नौजवान शामिल। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। 36 को बचा लिया गया। 50 की हलाकत का खदशा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पेशावर में मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा सिपह सलार के सामने मुतालबात रखे। मुल्क की इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत हुई। मुस्बत जवाब मिला। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो खुशाइंद है। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार देते हुए कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। क्या मुलाकात में बानी पीटीआई की रिहाई की गारंटी दी गई? समा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। हम अदालतों से रिहाई चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इन्हें जवाब दिया गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। अमन और अमान पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। जिला कुर्रम में दहशतगर्दों का काफिले पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 4 जख्मी। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 ख्वारिज हलाक, 18 जख्मी हुए। क़याम अमन और ख्वारिज के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ISPR का मौक़िफ़। हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन कभी इंतकामी सियासत नहीं की। किसी को जलाओ घिराव का नहीं कहा। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी खत्म, मुआशी इस्तेहकाम आ गया था। पीटीआई दौर में तबाही शुरू हुई, अब फिर से मुआशी इशारे मुस्बत हो गए। समरात अवाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। मरियम नवाज की आसान कारोबार कार्ड की तकरीब में गुफ्तगू। 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। अदालत का सिविलियंस के हालिया मिलिट्री ट्रायल का मुकम्मल जायजा लेने का इंदिया। चलान जमा होने से सजा तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस को दलाइल कल तक मुलतवी करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। अता तारड़ का सवाल। कहा एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। करप्शन पर कोई NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात तक करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के एहतजाज पर कहा मेगा करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी खत्म होने की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम ने बाज़ाबता ऐलान कर दिया, मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद गजा में इसराइली मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद हो गए।
पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। उम्मीद है सीज़ फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उम्मीद, कहा अमन व अमान के लिए गजा और दीगर इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेंगे। बदतरीन जारिहत के बावजूद इस्राएली फौज कोई हदफ हासिल नहीं कर सकी। फलस्तीनी अवाम ने सब्र किया, तकलीफ बर्दाश्त की, किसी भी लम्हे कमजोरी नहीं दिखाई। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का रद्द-ए-अमल, कहा जंगबंदी मुआहदे के बाद नया दौर शुरू होगा। यमन के हौसियों का इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। 467 रोज में खवातीन और बच्चों समेत 40,707 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। 210 से ज्यादा सहाफी भी लुक़्मे अजल बने। हजारों घर तबाह, मसाजिद और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, जेहलम और लीपा में बर्फ के कालों ने ठंड में इजाफा कर दिया। एबटाबाद में रिमझिम, गलियात में भी सफ़ेद गाले। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज। शाहीन नए इम्तिहान के लिए तैयार। पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारी मुकम्मल। ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान शान मसूद कहते हैं होम सीरीज की बहुत अहमियत है। अच्छी टीम को अपनी कंडीशंस में हराना मुश्किल होता है। वेस्ट इंडियन कप्तान ने कहा किसी एक खिलाड़ी पर फोकस नहीं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अहम है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्चून बारिशाल ने ढाका कैपिटल को 8 विकेटों से हरा दिया। फॉर्चून की तरफ से पाकिस्तान के फहीम अशरफ के 2 शिकार। जहांदाद खान ने 1 विकेट हासिल की। जहांदाद खान ने छक्का लगाकर मैच का इख्तिताम भी किया। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। और तारकीन वतन की कश्ती में कत्ल की वारदात। मराकश की समंदरी हदूद में इंसानी स्मगलर्स ने 45 तारकीन को कत्ल कर दिया। गुजरात के 12 नौजवान शामिल। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। 36 को बचा लिया गया। 50 की हलाकत का खदशा।